अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। आज आपको मार्केट ने 2000 पॉइंट प्लस की क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट की बात करें, कमर्शियल बैंक्स मार्केट में आउट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इस व्हील को भी देखें तो मेजरली जो पॉइंट्स और मेजरली जो पूरा आपको प्लस दिख रहा है पूरे सेक्टर्स में, कमर्शियल बैंक इस वक्त हैं। और यहाँ पे बाकी जितने भी सेक्टर आप देखें, सीमेंट सेक्टर देखें, ऑयल सेक्टर देखें, मेजरली जो है इन सब ने आज नेगेटिव मूव दी है। फर्टिलाइजर सेक्टर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है। ऑयल सेक्टर में मारी और ओजीडीसी ने आज अच्छा परफॉर्म कर दिया और पोल ने अच्छा परफॉर्म किया है। पोल का ब्रेकआउट हुआ है जिसकी वजह से ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि जितने स्टॉक्स ब्रेकआउट देते हैं उनमें इनक्रेडिबली अच्छी मूव हमें देखने को मिलती है। इसी तरह अगर इंडेक्स की तरफ आए तो आज इंडेक्स की क्लोजिंग 1,68,479 पॉइंट्स के साथ देखी गई। चेंजेस की बात करें तो मार्केट में आज 2500 पॉइंट प्लस ऐड हुए हैं और इन टर्म ऑफ परसेंटेज 1.72% का आज मार्केट में चेंज देखा गया। वॉल्यूम्स की बात करें 776 मिलियंस के आज हमें वॉल्यूम प्लस देखने को मिले। लास्ट जो हमें वॉल्यूम देखने को मिले थे वो 1 बिलियन के थे। आज अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो आज वॉल्यूम काफी हद तक कम देखने को मिले मार्केट के अंदर। इंडेक्स की ओपनिंग की बात करें तो 1,66,000 पे इंडेक्स की आज ओपनिंग हुई। हाई इंडेक्स का 1,68,619 और लो इंडेक्स का 1,65,000 का था हमें देखने को मिला। इसी तरह अगर हम को टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो मिजान बैंक हमारे पास 578 पॉइंट्स इंडेक्स में आज ऐड करता हुआ नजर आया। मिजान बैंक के डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मेरे इस चैनल पे पड़े हुए हैं। मैंने सिर्फ मिजान बैंक पे एनालिसिस किए थे और इंशाल्लाह इतवार वाले दिन जो वीडियो मैंने मिजान बैंक की डाली थी उसको सेपरेटली आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैंने मिजान बैंक के आप लोगों को 500 से 550 के टारगेट्स दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कितना इनक्रेडिबली वहां से मिजान बैंक ने परफॉर्म किया। इसके अलावा यूबीएल ने 348, बैंक अल हबीब ने 32 पॉइंट्स, बैंक अल हबीब ने 329 पॉइंट्स, एचबीएल ने 322 और बाकी दीगर सेक्टर्स शामिल हैं। इसी तरह ये बाकी दीगर कंपनी शामिल हैं। इसी तरह अगर हम अपने सेक्टर्स पे आए कि किन सेक्टर्स ने हमें आज अच्छा परफॉर्म किया, उनमें कमर्शियल बैंक 2600 पॉइंट प्लस मार्केट में ऐड करते हुए नजर। आप देखें कि आपके जो टोटल मार्केट में पॉइंट्स हैं वो 2800 तकरीबन 50 पॉइंट्स हैं और तकरीबन 2645 पॉइंट आपके बैंक्स ने ऐड कर दिए। इसका मतलब जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि हमारे पास मेजर कंट्रीब्यूटर कमर्शियल बैंक्स हैं, तो आज उन्हीं लोगों को अपने पोर्टफोलियोज प्लस नजर आए होंगे जिनके पास मेजरली बैंक है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बैंक इस्लामी रेकमेंड किया कि बैंक इस्लामी में आप जाएं, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा जो लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मुझे फॉलो करते हैं, मैंने फैसल बैंक में उनको ट्रेड करवाई, उनको पूरा चार्ट मैंने फैसल बैंक का शेयर किया। मिजान बैंक में 392 पे जब रिट्रेस हुआ था डिविडेंड के बाद, वहां से हैवीली मैंने बाय करने को बोला, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बैंकिंग सेक्टर में हमें रिटर्न देखने को मिला। इसके अलावा जो लोग इन सेक्टर में इन्वेस्टेड हैं फिक्र ना करें, इंशाल्लाह जब यहाँ से पैसा निकलेगा तो वो इन्हीं सेक्टर्स में आपको देखने को लिए मिलेगा। आगे बात करें ऑयल एंड गैस 140, 132, फर्टिलाइजर 87, तो ये दीगर जो सेक्टर्स हैं उनमें माइनर हमें चेंजेस देखने को मिली। इसी तरह कंपनीज की बात करें तो बीओपी, के इलेक्ट्रिक, पीआईबीटीएल, पेस, सिनर्जी, पीटीसी ये मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे वॉल्यूम वाइज। आइए चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं कि आज 100 इंडेक्स ने टेक्निकली कैसे परफॉर्म किया। इसी तरह अगर मैं ये बात करूं कि आज मार्केट में बायर ओवरऑल कौन था, तो आज मार्केट में हमारा लोकल इन्वेस्टर बायर था जिसने 1.99 मिलियन की बाइंग की है और इनमें सबसे ज्यादा आपके म्यूचुअल फंड्स एंड देन इंडिविजुअल्स शामिल थे। और नेट अगर मैं सेलर्स की बात करूं तो मार्केट में जो नेट सेलर थे वो ओवरसीज पाकिस्तानी थे जिन्होंने 1.99 मिलियन की आज सेलिंग की है। ये तो आज का हमने डिटेल ओवरव्यू ले लिया। अब इसके बाद चलते हैं अपने इंडेक्स की तरफ। 100 इंडेक्स की बात करें तो आज 100 इंडेक्स की क्लोजिंग जैसे कि मैंने बात की 168 पे है। मेजरली बात करें अगर इंडेक्स के स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारे लिए इंडेक्स का स्टॉप लॉस जो इस पूरे सिनेरियो में होगा, स्टॉप लॉस बड़ा है, 153 का स्टॉप लॉस रहेगा। माइनर स्टॉप लॉस की बात करें कि अगर इंडेक्स में माइनर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो कहां तक होगा, वो अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखें, मैंने आप लोगों को कल भी एक चीज बोली थी, इंडेक्स यहाँ पे था तो मैंने आपको ये चीज बोली थी इसके ब्रेकआउट के बाद आपको अच्छा आगे देखने को मिलेगा। अगर इंडेक्स की अभी शॉर्ट टर्म इंट्राडे की बात करें, जो हमारा स्टॉप लॉस इंट्राडे में रहेगा वो ये वाला पॉइंट है जिसको हम कंसीडर करेंगे 163 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर इनकेस यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो अगला पॉइंट जो हम मार्केट में देखेंगे वो ये वाला पॉइंट है जिसकी मार्केट सपोर्ट ले सकती है। अदरवाइज यहाँ से इंडेक्स टूट के स्टॉप लॉस हिट करवा के नीचे आ सकता है, बट फिलहाल ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। हेल्दी
करेक्शन मार्केट में देखने को बन सकती है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है और ना ही टेंशन लेने वाली बात है। हमें इस वक्त इंडेक्स में नहीं बल्कि अपनी इंडिविजुअल्स आइटम को लेके चलना है, इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेके चलना है। तो आइए चलते हैं अब अपने स्टॉक्स एनालिसिस के सेगमेंट में। सबसे पहले हम कमेंट्स को देखेंगे कि कमेंट्स में किन स्टॉक्स के हमें एनालिसिस करने को बोला हुआ था। सबसे पहले हम हब पावर पे आएंगे। हब पावर पे मैंने जो वीडियो बनाई थी और मैंने जो आपको रिकमेंडेशन दी थी हब पावर पे, वो ये वाला पॉइंट था। मैंने कहा था कि इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद आपका जो पहला टारगेट होगा वो ये वाला होगा और आफ्टर दिस ब्रेकआउट आप देखें आपको कितना मैसिव मूव देखने को मिला है। और स्टिल अगर हम देखें कल इसकी एक्स डेट एक्स होने के बाद अगर मैं इस पूरे मूव पे फिबोनाची की प्लेसमेंट करूं तो हमारे पास जो प्रॉपर रिट्रेसमेंट्स बनती हैं वो तकरीबन जो बहुत ही हेल्दी रिट्रेसमेंट है वो 224 की है और उसके बाद अगर गिरता है तो ये हमारा 227 रुपए है। अगर हम देखें तो हमारे पास कल अगर थोड़ा पॉजिटिव मूव आ जाता है और लेट सपोज कर लिए 237 या 236 पे क्लोज होता है तो आपके पास 10 रुपए की एडजस्टमेंट देखी जाएगी। 10 रुपए की एडजस्टमेंट का मतलब 237 से आपको ये 226 या 223 जो कि 0.382 का लेवल है, यहाँ पे आके अगर सस्टेनेबिलिटी देखी जाती है तो हमारे पास ये वो लेवल है जहां पे हमें और इसके अंदर बाइंग मोमेंटम देखने को मिले। अदरवाइज जो इसके बेस्ट लेवल्स हैं वो 217 रुपए के और पहला टारगेट हम दोबारा जो लेंगे वो 245 रुपीज का होगा। आगे अगले स्टॉक की बात करें, फौजी फूड्स की बात की गई थी कि फौजी फूड्स पे एनालिसिस करके बताएं। फौजी फूड्स पे मेरे डिटेल एनालिसिस इस चैनल पे पड़े हुए हैं जो कि मैंने आप लोगों के सामने करके आपको दिखाए थे। इसके मंथली, डेली और लॉन्ग टर्म व्यूज आप लोग को मैंने बताए थे। इसके ब्रेकआउट के बाद हमें काफी अच्छा मोमेंटम फौजी फूड्स में देखने के लिए मिला था। अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस थी जो कि फौजी फूड्स ने इस वक्त फेस की, जो कि वीकली की रेजिस्टेंस थी जो कि तकरीबन आपके 22-23 रुपीस का लेवल बनता है। इसके ब्रेकआउट के बाद आप देखेंगे कि एक अच्छी रैली इसके अंदर देखने को मिले जो कि आपको 34 रुपीस तक की देखने को मिल सकती है। अगर यहां से स्टॉक रिट्रेस होता है तो इसके जो रिट्रेसमेंट्स के पॉइंट्स आप देख सकते हैं वो तकरीबन आपके ये 0.382 के लेवल है जो कि 19 रुपए के लेवल है। अगर समहाउ करेक्शन आती है तो 19 रुपए के जो टारगेट्स हैं जो हम ले सकते हैं और यहां तक हमें ये देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल ठीक है, 19 रुपए अभी तो देर है काफी। अगर यहाँ पे ये वाला लेवल जो कि 0.286 का अगर ये टूटता है तो आगे आप लोग को ये इस लेवल पे देखने को मिल सकता है। अगर फ्रेश एंट्री मैं लूंगा तो मैं इस ब्रेकआउट का वेट करूंगा जो कि हमें आने वाले दिनों में अगर मिलता है तो हम जरूर इसके अंदर ट्रेड करेंगे। अगले इमेज की बात करें, इमेज के अंदर हमारी बाइंग हुई हुई है और स्टिल इस लेवल पे भी हमने इसको बाय किया था। अभी अगर इमेज की बात करें, ये एक परफेक्ट इमेज की सपोर्ट है। जिन लोगों ने इमेज के अंदर बाय करनी है वो इस लेवल पे कर सकते हैं। देखो थोड़ा टाइम लगेगा, ओवरऑल इमेज बुरा स्टॉक नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इसका रीट भी आया इमेज का, तो इंशाल्लाह मुझे जो लगता है, मुझे इसके जो तकरीबन टारगेट्स आप बात करें तो मैं तो इसको 36 रुपीस के लिए और 36 के बाद मैं इसको 40 to 42 रुपीस के लिए ट्रेड करूंगा जो कि इंशाल्लाह आपको इस साल के एंड तक दिखेंगे। स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं, होल्ड करते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। इसके बाद पीआईबीटीएल की बात करें, पीआईबीटीएल पे भी डिटेल एनालिसिस, हर एक स्टॉक जो हॉट है इस वक्त मैंने डिटेल आप लोग को पहले से ही करके बताया हुआ है। बट फिर भी इसका रिव्यू की अगर हम बात करें, आज इसका कैप लगा, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त कप एंड हैंडल पैटर्न हमें देखने को मिला था। अगर मैं कप एंड हैंडल की बात करूं तो प्रॉपर इसको कंसीडर करेंगे हम लोग। प्रॉपर ये आपका एक टाइप फॉर्मेशन थी और आपकी ये प्रॉपर एक हैंडल था जिसमें आपको काफी ज्यादा ये देखें। उसके बाद ये मैसिव ये जो ये वाला लेवल था ये आपका ब्रेकआउट पॉइंट था। अगर हम बात करें ये लेवल आपका प्रॉपर ब्रेकआउट पॉइंट था। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें तो प्रॉपर आपको मैसिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम्स आप देखें, इन लेवल्स के बाद वॉल्यूम कितना कंपैरेटिवली बढ़ने लग गया था। और अगर इसकी बात करें, अगर हम इसको लें तो इसके बाद यहाँ से लेके ये वॉल्यूम प्रॉपर आपको डिफाइन कर रहा है। प्रॉपर बहुत ही अच्छा इसके अंदर मोमेंटम बन सकता है। 14 रुपीज का ब्रेकआउट। अगर इसके ओवरऑल टारगेट्स की बात करें हम, तो टारगेट्स हम इसके अंदर लेंगे वो तकरीबन हम जो मेजर करके चलेंगे वो तकरीबन ये वाले टारगेट्स हैं जो हम इसके अंदर लेंगे जो कि 18 रुपए के बन रहे हैं और ये 18 रुपए तक इंशाल्लाह आपको जाता हुआ दिखेगा। बट पेशेंस के साथ जितना पेशेंटली होल्ड करेंगे इंशाल्लाह आपको इतनी ही अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा हम टीपीएलपी पे बात करें, टीपीएलपी पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जब ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो रहा था। ओवरऑल अगर दोबारा टीपीएलपी के बाइंग लेवल देखें तो ये 11.29 है प्रॉपर। अगर इसके बाद टारगेट्स की बात करें, ओवरऑल देखें एक बुलिश मोमेंटम में यहाँ से प्रॉपर आपको टीपीएलपी लोअर लोज लोअर हाइज मार्क करता हुआ दिख रहा था। इसके बाद यहाँ से एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ, ये आपका प्रॉपर लोअर हायर हाइज और हायर लो आपको इसमें दिखने लग गए। अगर इस चीज को एज अ हायर हाई हम डिफाइन करते हैं और अगर हमें बिल्कुल सेफ बाइंग करनी है तो इसके बाद हम ब्रेकआउट पे इसके बाइंग करेंगे और तकरीबन जो टारगेट्स हम रखेंगे वो 14 रुपए से लेके 15 रुपए तक के टारगेट्स रखेंगे। ओवरऑल अच्छा है, इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगले स्टॉक की बात करें,
BIPL पे कल मैंने आप लोगों को लाइव कॉल दी थी और लाइव आप लोग को आके बताया था कि हमारा इस पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ है और इस पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद जिन टारगेट्स के लिए हम इसको लेके चलेंगे वो तकरीबन 45 एंड देन 48 to 50 रुपीज के टारगेट्स होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ये देखें कि इस लेवल के बाद आज ही BIPL ने तकरीबन आपको 7% का गेन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 45 रुपए का पहला हमारा TP1 है जो हिट करेगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 48 to 50 इसका दूसरा टारगेट होगा। इनक्रेडिबली अच्छा मोमेंटम इसमें चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको ये TP हिट कराता हुआ नजर आएगा। इसके बाद जाल की बात करें, आज मैंने लाइव जाल पे कॉल दी और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी बाइंग हुई वो 37 रुपीज पे हुई, प्रॉपर बहुत ही अच्छे बुलिश मोमेंटम में। उसका पहला टारगेट जो मार्क करेंगे हम 42 रुपीज के और आफ्टर 42 रुपीज मुझे इसके अंदर एक प्रॉपर 42 के ब्रेकआउट के बाद एक बुलिश फ्लैग पैटर्न दिखने को मिल रहा है और इसके टारगेट्स हम देखें तो 48 रुपीज के इनिशियल टारगेट्स हैं जिसके लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। मैं रोज आता हूँ, आपको लाइव ट्रेड्स बताता हूँ और वो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन चलती हैं। और अभी भी अगर आप लोग कहें कि आप लोग की चीजें परफॉर्म नहीं कर रही तो इसमें थोड़ा सा ये कसूर हो सकता है कि आप लोग पेशेंटली चीजों को नहीं देखा, होल्ड करें, पेशेंटली मार्केट में बैठे। बेशक आप लोगों ने अब बैंक्स में नहीं काम किया, कोई मसला नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बैंक्स ही अब चलते रहेंगे और किसी सेक्टर की स्टॉक की बारी नहीं आएगी। सेक्टर रोटेशन मार्केट में चलती रहती है, एक सेक्टर से पैसा निकल के दूसरे सेक्टर में जाता है। अगर आपने इस वक्त ऑयल सेक्टर होल्ड किया हुआ है, अगर आपने इस वक्त फार्मा सेक्टर होल्ड किया हुआ है तो कोई मसला नहीं है, होल्ड करें। इंशाल्लाह जब पैसा यहाँ से निकलेगा तो उन्हीं सेक्टर्स में आएगा। अगर अभी बात करें ऑयल की, लास्ट PSO की बात कर लेते हैं। आज PSO में अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। PSO 483 बहुत ही अच्छे मोमेंटम में इस वक्त। ये एक अच्छा यहाँ से रिट्रेसमेंट देखी गई, ये एक सपोर्ट लेवल भी था, देखें ये रिट्रेसमेंट। और 500 रुपए का तो कम से कम आप इसके अंदर टारगेट मार्क करके चले, इंशाल्लाह 500 रुपए आपको मिल जाएगा। PPL का मैंने आप लोग को बोला था कि अगर आप लोग को PPL दोबारा 200 से 203 रुपए के लेवल पे मिलता है तो उसको बाय करें। देखें उसी लेवल्स पे आगे अगर आप देखें प्रॉपर ये भी इसी तरह क्या करता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जाए तो प्रॉपर ये इसी तरह एक लोअर लो मार्क करते हैं, फिर एक लोअर लो मार्क करते हैं, उसी इंटेंसिटी का एक लोअर लो मार्क करने के लिए आया है। और इंशाल्लाह जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो आप लोग को मेरी ये वीडियो याद आएगी कि मैंने आप लोग को इस बात का कहा था कि इसको बाय कर लें। जिस तरह बैंकिंग में अब आपको यकीन नहीं आ रहा है, इसी तरह एसी में भी ऐसी रैली आएगी कि आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये वही बंदा इसको अवेल कर सकता है जिसने पहले से होल्डिंग बनाई हुई है। लास्ट सिटी फार्मा की बात करें, आज सिटी फार्मा का रिजल्ट भी आया और 3.5 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ओवरऑल सिटी फार्मा भी अच्छा है। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग सिटी फार्मा के अंदर पहला टारगेट 103 से 104 रुपए का ले सकते हैं और उसके बाद दूसरा जो हम लेंगे वो 109 रुपए का लेंगे और आफ्टर 109 के ब्रेकआउट के बाद हम इसको बात करेंगे कि इसके अंदर क्या और सब आगे और क्या किया जा सकता है। लास्ट अटक रिफाइनरी को भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अटक रिफाइनरी के अंदर सुबह मैंने बाइंग कॉल दी थी और मैंने 705 रुपए का या 710 रुपए की मैंने कहा था कि हमारी इनिशियल इसके अंदर बाइंग हो सकती है और टारगेट्स मैंने आप लोग को दिए थे। ओवरऑल जब तक यहाँ पे इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक ये वाले टारगेट्स लेना मुश्किल है। वैसे अगर देखा जाए तो इनको ब्रेकआउट के इस 718 रुपए के ब्रेकआउट के बाद में पॉजिटिवली आराम सुकून से 771 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी डिटेल में हो गई। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो इसको देख के फायदा हासिल कर सकें। और वो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट का अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया, हमारे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें, स्टॉक मार्केट में अकाउंट हमारे साथ खुलवाएं। और जो लोग हमारे साथ अकाउंट खुलवाते हैं उनको प्रीमियम क्लाइंट्स के ग्रुप में ऐड किया जाता है जिसमें प्रीमियम सर्विसेज दी जाती हैं, क्या लेना है, क्या बेचना है, किस तरह काम करना है। हमारी टीम प्रॉपर सपोर्ट उनको देती है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे कल। कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आपको मसला हो, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स है इसका इस्तेमाल करें। और कोई शिकायत हो, कोई भी चीज जो आप समझते हैं इंप्रूव की जा सकती है जरूर लिखें। मैं एक एक कमेंट खुद रीड करता हूं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।